परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गढ़ केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन, नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन, नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी का। इस धर्ममय आंगन की ऊर्जा से आपने स्वयं को जोड़ा, अपने आज के इस दिन को सुंदर बनाया, अति सुंदर बनाया। बड़ी दुर्लभ है लोगस्य की ये साधना, रेकी ऊर्जा। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं समझ आ रहा या किया नहीं जा रहा, ऐसा भाव हो किसी का, तो ये बहुत इजी है और ये कुछ नया है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पुरानी चीज़ों के साथ चलने की आदत होती है और जब कुछ नया होता है तो उसे स्वीकार करने में बहुत मुश्किल जाता है। रोज का व्याख्यान, प्रवचन, सभा, ये बहुत समय से चल रहा है, इसलिए उसी की आदत है। और कुछ नया एकदम समझ या माइंड जो सेट हो जाता ना जिस चीज के लिए, बस वही चीजें होती रहें। आपको पता है कि ये दिव्य तरंगे जो कुछ करे भी नहीं, केवल यहाँ पर आकर बैठे, जिस समय ध्वनि की, लोगस्य की, गाथा की ये तरंगे वो साधारण नहीं है, वो बहुत दिव्य है। आपके शरीर को स्पर्श करेंगी, आपके भीतर से रोग खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे स्पर्श होगा उन तरंगों का, आपका जितना अशुभ अमंगल है वो निकलना शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर की दवा पर तो इतना विश्वास है, एक टैबलेट में क्या है, इंजेक्शन में क्या है आप जानते नहीं, तुरंत उसे खाने के लिए और लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमात्मा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दिल से और खुश होकर तैयार होना चाहिए। अगर बिना दवाई के ही रोग ठीक हो जाएं तो कितना अच्छा हो सकता है। 3 तरह के रोग होते हैं। एक रोग होता है मन का, एक तन का और एक आत्मा का। मन के रोगों के लिए साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की भरमार हो चुकी है, और शरीर के रोगों के लिए भी
आज हर घर से डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, बहुत डॉक्टर्स, उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब में इस शरीर का इलाज है, लेकिन आत्मा के डॉक्टर बहुत कम हैं। पहले ज़्यादा थे, अब वो कम हो गए। इस देह के रोग को शांत करने के लिए पहले डॉक्टर कम थे। कभी मोहल्ले में एक ही डॉक्टर होता था, और आज एक कॉलोनी में, एक बाजार में एक ही डॉक्टर होता था, एक ही क्लिनिक होता था। और आज इसका मतलब रोगी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए डॉक्टर भी और आत्मा के डॉक्टर कम हो गए। आत्मा के डॉक्टर अगर ज़्यादा होंगे और आत्मा का परफेक्टली अगर इलाज हो जाएगा, तो इस देह के और मन के रोग होंगे ही कम हो जाएंगे, बहुत मात्रा में कम हो जाएंगे। परमात्मा ने इस आत्मा के रोग के लिए गौतम स्वामी का अनंत उपकार है, हमें लोगस्य सूत्र दिया है। ये पूर्णतः आज की जो गाथा है वो बहुत विशेष है। 6 नंबर की, 6 नंबर की गाथा है, वो बहुत विशेष है। पहले थोड़ा सा भजन की, गीत की कुछ लाइनें गुनगुना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भजन की तरंगों से, संगीत से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, स्वस्थ होता है। नमोकार महामंत्र का एक गीत है ये, बड़े प्रेम से आप सभी सुनना और हो सके तो साथ में बोलने की कोशिश भी करना। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वजायाण, नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। मैं न सुंदरी अंबर राणा किसा महिमा गाए, कुष्ठ रोग के साथ सुरोगी काया कष्ट मिटाए। मैं न सुंदरी जप कर माला, मैं न सुंदरी जप कर माला, ये ही मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरि, नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, जब ये मंत्र उचारा, नमो हरि, नमो आया
जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो वायरियाण, नमो उपजायाण, नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी से बन गया भगत वो, पापी से बन गया भगत वो, जब ये मंत्र उचारा, नमो हरि नमो सिद्धाण, नमो वायरियाण, नमो उपजायाण, नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो वायरियाण, नमो उपजायाण, नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। लोगस्य की इस दिव्य साधना को आज हम लोगस का छठा श्लोक है, और हमारा चक्र भी कौन सा है? कहाँ पर है ये चक्र? जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र, इसको थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा यानी तीसरा नेत्र। क्या है ये? हमारा तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र पर अगर साधना की जाए, और वैसे भी ये हमारा ओपन चक्र है, यहाँ पर हर समय एनर्जी जाती रहती है, तो इस चक्र पर विशेष आज क्या हमें साधना करनी है? छठी गाथा क्या है? कित्तीय, वंदीय, महिया। यानी यहाँ पर हमने ये तीन शब्द आते हैं, कित्तीय कीर्तन, वंदीय वंदन, महिया क्या? महिमा। महिमा नहीं, पूजन। पूजन। महिया का मतलब होता है कि हमारी वो स्थिति जहां पर हमारे विचार खत्म हो जाते, एकदम शून्य स्थिति आ जाती है। हमारे अंदर तो कितने विचार चलते रहते हैं, कितनी भी समाई करते हैं, कितना भी जाप करें, कहीं भी बैठे, विचार हम विचारों को नहीं छोड़ते या विचार हमें नहीं छोड़ते। हम विचारों को नहीं छोड़ते क्योंकि हमने अपने भीतर वो सारे सामान इकट्ठे किए हुए हैं जिसके कारण विचार चलते रहते हैं। महिया, पूजन। जब हमारा कीर्तन और वंदन हो जाता है, कीर्तन में रटन, मंत्र की रटन होती है, वो कीर्तन।
कीर्तन में पुकार होती है। क्या? परमात्मा की पुकार होती है। और जिस समय हम परमात्मा को पुकारते हैं तो उसके बाद हमारा वंदन उभरता है। पुकार के बाद प्रभु आए तो, और जब वो सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? पूजन। आजकल तो पूजन के मायने ही बदल गए हैं। कितनी थालियां सजाकर, कितने द्रव्यों से यहीं पर लोग अटक गए हैं। आज की पूजा मंदिरों में देखते हैं ना कि आज की पूजा कौन से सेठ की आरती, किसने लेनी, कितनी बोली, कितने द्रव्य, बस अमीरी का प्रदर्शन। ये संसार है आज, प्रदर्शन में लगे हुए हैं। पूजन क्या? भावों का सबसे बड़ा पूजन तो चंदन बाला ने किया था। चंदना कैसा पूजन था आपको पता है? परमात्मा जिस समय ध्यान में थे ना, भगवान महावीर, उनका ध्यान चल रहा था तो ध्यान में ही एक चित्र उनके सामने उपस्थित हुआ। उनके सामने जो चित्र उपस्थित हुआ, उस चित्र में उन्होंने क्या देखा कि एक नारी है, बेड़ियों से जकड़ी हुई है, उसका सिर मुंडा हुआ है, वो भूखी है, वो अकेली है, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। और जब ये भी नजर आ गया कि उसका 8वां व्रत है, यानी ये दृश्य उभरा था प्रभु के ध्यान में। उस समय उन्होंने 13 चीजों को एक साथ देखा था। जब उन्होंने उन 13 चीजों को एक साथ देखा तो उन्होंने इस दृश्य को देखकर एक संकल्प कर लिया था, निर्धारण कर लिया था कि जब तक ये 13 चीजें मेरे सामने नहीं आएंगी तब तक, आज तो दृश्य में देखा है, फिर इसको प्रैक्टिकल बिल्कुल सामने जब देखूंगा तभी मैं अन्न कुछ ग्रहण करूंगा। और कितना समय लग गया उसको? 5 मास 25 दिन। 5 मास 25 दिन के बाद ये घटना घटती है। और जब ये घटना घटती है, ये राजकुमारी चंदना में घटती हैं सारी चीजें। वो परमात्मा आते हैं तो कीर्तन करती है, पुकार, प्रभु पधारो। उसको नहीं पता था कि कौन पधारेगा। प्रभु आओ, ऐसी स्थिति में मैं आज हूं। और जब प्रभु भावना से पधार जाते हैं तो वंदन करती है, बिना द्रव्यों के पूजन करती है, कोई द्रव्य नहीं है, भाव से पूजन करती है। से जकड़ी हुई थी परमात्मा, जैसे ही वो झुकती है वंदन के लिए तो परमात्मा एक ही बात बोलते हैं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, विशुद्ध चेतना हो। और परमात्मा उसको बोधि देकर, कौन सी बोधि दे दी? कि तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना हो, ये बोधि दी। और प्रभु लौटने लगे। जब लौटे तो चंदना की आंखों में आंसू आ गए और वो क्या पुकार कर रही है? समाधि समाधि समाधि। आपने मुझे बोधि तो दे दी, लेकिन अब समाधि कौन देगा? प्रभु क्यों लौट गए? मुझे समाधि देकर जाओ। समाहि वर मुत्तमं, समाहि वर
मुत्तमंग दिंतु दे दो, समाधि देकर जाओ प्रभु मुझे, प्रभु लौट आओ, प्रभु लौट आओ। और जब पुकार ऐसी चली, मुझे समाधि दो, मुझे समाधि दो, निरंतर कर्म बंद हो रहा है। जब तक आप समाधि नहीं दोगे तब तक ये कर्म बंद रुकेगा नहीं। अब मुझे निर्वाण पथ कौन देगा? जन जन के आंसू मिटाने वाले परमात्मा वापस आ गए। उनको वापस लौटना पड़ा। कीर्तन में पुकार, वंदन में वेदना। जब हम वंदन करते हैं, देखो कभी आज तक हमने सही मायनों में वंदन किया है? वेदनापूर्ण वंदन। पुकार सुनकर परमात्मा को लौटना पड़ा। और पूजन में क्या होना चाहिए? अर्पण, सारा कुछ। पूजन क्या? मैया, मैया, सारा कुछ अर्पित, समर्पित। और उस समय आंसू भरी आंखों में अनुग्रह था। और परमात्मा का अनुग्रह इतना बरसने लगा कि समाधि का वरदान, क्योंकि भावों में क्या था? पूजन ऐसा था, अर्पण ऐसा था। तो आज हमने क्या करना है? इतनी पुकार करनी है अपनी आज्ञा चक्र पर आकर कि हमें भी यहीं पर बोधि और समाधि मिलेगी। कहाँ पर? यहीं से सन्मति, बोधि, समाधि, ये सब मिलता है। तो आओ अपने मन को शांत करेंगे, आंखें बंद, थोड़ा सा मन को शांत करके फिर बाद में ही खड़े होंगे। थोड़ी सी आवाज़ ठीक कर दो भैया, आवाज़ कम है, आवाज़ पीछे तक पहुँचे। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत। पूरे रोम रोम में, अणु अणु में, कण कण में, रोए रोए में शांति, प्रसन्नता, आह्लाद अपने भीतर में महसूस कीजिए। आप बहुत प्रसन्न हैं। ये दिव्य अद्भुत साधना आपको मिल रही है। भावनात्मक रिश्ता परमात्मा से बहुत गहराई से जोड़ना है, जिसे दुनिया का कोई पदार्थ, दुनिया का मोह तोड़ ना सके। ऐसा रिश्ता प्रेम से भरकर परमात्मा से हमें आज जोड़ना है। एक दूसरे को साथ में स्पर्श नहीं करना, अलग अलग रहेंगे सभी, ध्यान रखेंगे इस बात का। आंखें खोलेंगे नहीं, आंखें बिल्कुल पूरे टाइम आप बंद रखना। आंखों के भीतर आपकी बहुत सारी शक्ति आपके भीतर में प्रकट होगी। जैसे ही आंखें खुलती हैं वैसे ही हमारी ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। आंखों को बंद रख के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व दिशा में पूर्व दिशा की ऊर्जा का जो खजाना है उस पर लॉक लगा हुआ है। वो लॉक हमारे पास चाबी है, उससे खोलना है। नमो 24 अम्पी जिणवरा, नमो 24 अम्पी जिणवरा, नमो 24 अम्पी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। प्रभु आपकी ऊर्जा को नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान
श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपकी ऊर्जा को नमन। परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन पर्यक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी वृंद, शासन देव, शासन माता, परमात्मा के समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है, मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और सभी का है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे शक्ति से भर दो। महसूस करेंगे पूर्व दिशा से अनंत अनंत किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। जैसे सूर्य को देखते हो तो वहां से निकलती किरणें आपके ऊपर आती हैं, इसी तरह से पूर्व दिशा की समस्त शुभ ऊर्जा, शुक्ल ऊर्जा अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की, बुद्ध पुरुषों की अनंत ऊर्जा इस पूर्व दिशा में समाई है। वो आपके भीतर में प्रवेश कर रही है, आपके रोम रोम में जा रही है। इस ऊर्जा का ये प्रभाव होगा आपके जीवन में। किसी भी चीज का शुभ आरंभ नहीं होता, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो संसार है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपके दोनों ही क्षेत्रों में को समृद्ध करेगी, अध्यात्म को भी और महसूस कीजिए ऊर्जा किरणें बनकर, तरंगे बनकर आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। आज हमें आत्मा का डॉक्टर मिला है। आत्मा के जितने भी रोग हैं, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से सारे रोग मिटते चले जा रहे हैं, मिटते चले जा रहे हैं। उज्ज्वल ध्वल निर्मलता, पवित्रता आपके भीतर में प्रवेश करती जा रही है। इन तरंगों के रूप में बहुत सारी खुशी आपके भीतर जा रही है। अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दक्षिण दिशा में आ जाइए। नमो 24 चिणवरा, नमो 24 चिणवरा, नमो 24 चिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड से मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवान, गणधर भगवान, मन पर्यक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, साधु साध्वी वृंद, परमात्मा के शासन में शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके शमोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है,
दक्षिण दिशा में विद्यमान आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। इस ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कोटि कोटि वंदन। महसूस कीजिए ये दक्षिण दिशा से दिव्य तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। एक बहुत बड़ी लाइट बनकर अपने पूरी बॉडी को फोकस करें और देखें कि दक्षिण दिशा से होती हुई वो लाइट पूरी आपके पूरे शरीर में, सिर से लेकर पांव तक परमात्मा की उस ऊर्जा में आपने स्नान कर लिया है। आपके बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं पूरे शरीर में वो लाइट वाइट कलर की उस सर्कस की लाइट जैसी बड़ी लाइट एकदम आपके रोम रोम में पहुंच गई है। आपके जीवन में बहुत सारे काम बिगड़ जाते थे। आज परमात्मा की इन शुभ तरंगों से आपके भीतर में पूर्ण दक्षता आ गई है। आप पूर्ण कुशल हो गए हैं। पूरी कुशलता हर एक कार्य में, आपको हर चीज में बैलेंस करना आ गया है। आपका चित्त परमात्मा की आराधना के लिए व्याकुल हो गया है और बड़ी दक्षता के साथ संसार में रहकर आप दोनों पक्ष को बराबर लेके धर्म और संसार, इनको बड़ी कुशलता से मैनेज करने लगे हैं। और ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि धर्म ही मेरा जीवन है। जिंदगी की सारी बुराइयां अपने आप ही निकल चुकी हैं। सारी सकारात्मक ऊर्जा दक्षिण दिशा से, जितने भी परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके भीतर समाधि चली जा रही है। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए आओ पश्चिम दिशा में आ जाइए। ये दिव्य तरंगे आपके भीतर बहुत सारा काम करेंगी, आपको महसूस होने लगेगा। बस श्रद्धा के साथ उस दृश्य को देखने की कोशिश कीजिए आप। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपके दिव्य पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड से होकर मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान
परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, परमात्मा के शासन में शासन देव, शासन माता, सभी को मेरा नमन। प्रभु आपके समोचरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में विद्यमान आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है, मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प, हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल हुई। आपके चरणों में वंदन। महसूस कीजिए इस पश्चिम दिशा में जितने भी परमात्मा की शुभ तरंगे हैं, जितने शुभ पुद्गल हैं, वो आपके भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। गोल्डन कलर की तरंगे, गोल्डन कलर की तरंगे, सोने के जैसी, ऐसी शुभ तरंगे आप अपने भीतर में आते हुए देखें पश्चिम दिशा से। ये वो दिशा है जहां आकर आपको परम विश्राम मिलेगा, परम विश्राम, शांति। अभी तक जितने भी भीतर में कषायों की, दुर्भावनाओं की आग जल रही थी, वो सारी शांत हो गई। जिसे एक सुंदर, अच्छी, नरम शैया पर जाकर आप विश्राम करते हैं, इसी तरह से जन्मों जन्मों की यात्रा में जितना भी अमंगल, अशुभ आपके साथ था, जो आपको हर समय बेचैन कर रहा था, व्याकुल कर रहा था, अब यहाँ पर आकर परम शांति मिली है। ये पश्चिम दिशा, इसकी शुभ तरंगे अनादि से सेफ है। यहाँ पर परमात्मा की सारी सकारात्मक ऊर्जा वो आपके भीतर में प्रवेश कर चुकी है। महसूस करो आपके रोम रोम में परम शांति है। आपका अंतर्मन बहुत प्रसन्न है। आपके अंतर का कोना कोना स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अब वहां पर कोई भी गंदगी नहीं है। परम शांति, परम शांति, परम शांति की ये दिव्य ऊर्जा आपको पूरी देह और आत्मा को शांत कर चुकी है। आभार प्रकट करते हुए आओ उत्तर दिशा में आ जाते हैं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपके सारे शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड से होकर मेरी रोम रोम में प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। गीस विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान
आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त केवली भगवान, गणधर भगवान, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवान, साध्वी भगवान, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है, मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कोटि कोटि वंदन। अब महसूस करेंगे कि उत्तर दिशा में इतनी शो वाइब्रेशन है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है परमात्मा की, वो आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। वो तरंगे जैसे ही आपने नाम लिया उसी समय आपका ऑरा उस शुभ ऊर्जा के साथ जुड़ गया और आपके भीतर वो तरंगे प्रवेश कर रही है। वाइट कलर की, सफेद रंग की ऊर्जा, शुभ तरंगे। आपके अनंत मंगल को सेव करने वाली ये उत्तर दिशा, अनेकों शुभताओं का वरदान देने वाली ये उत्तर दिशा, जिस दिशा की ऊर्जा प्राणी मात्र का सदैव मंगल करती है, ऐसी मंगलमयी शुभ किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। आप भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो इस दिव्य साधना को प्राप्त करने के लिए इस आंगन में पधारे हैं। उन लोगों के बीच में केवल आप ही वो भाग्यशाली हैं। आपकी आत्मा का ऐश्वर्य, संपदा, धन आज आपके भीतर हमेशा के लिए सेव हो गया है। आप अपनी तिजोरी को इस दिशा में करके रखते हैं कि मेरी तिजोरी हमेशा खजाने से भरी रहे, धन से भरी रहे। ऐसे ही आप हमारे भीतर में भी, हमारे अंतर की तिजोरी आज परमात्मा की इस अनंत ऊर्जा से भर गई है। इतनी संपत्ति परमात्मा के दिव्य पुतगलों की हमारे भीतर आ गई है कि हम मालो माल हो गए हैं आज। यही वो दिशा है जिसके कॉर्नर में ईशान कोण है, परमात्मा का देवस्थान, परमात्मा का समोशरण। वो सारे जीवन के जितने भी समाधान आज सारे प्राप्त हो गए हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ समाधान होना है, तो आप इस दिशा की आराधना करके, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में आपको सारे समाधान मिलेंगे। इसी तरह से परमात्मा को वंदन करके आओ आकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, आकाश की ओर खुला करके। ये पुकार है हमारी, ये कीर्तन है हमारा, परमात्मा की ऊर्जा के लिए कीर्तन है। कितनी है? नमो 24 जनवरा, नमो 24 जनवरा,
नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड से मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, समस्त गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, सभी को मेरा वंदन। शासन माता को नमन, परमात्मा के समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा संकल्प, मेरी साधना सफल हो चुकी है। प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैंने सबका भला कर दिया है। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब महसूस कीजिए आकाश से परमात्मा की सारी सकारात्मक ऊर्जा पानी की फुहारें बनकर, जैसे पानी की फुहारें होती हैं, ऐसे आपने इमेजिन करना है। वो पानी की हल्की हल्की फुहारें, वो परमात्मा की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो शुभ पुद्गल हैं उनके, और वो आपके सिर में गिर रहे हैं और सिर से होकर हमारे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने पूर्ण बॉडी को, सारे अंगों को देखिए कि परमात्मा की वो ऊर्जा आपके हर एक अंग में पहुंच रही है। जैसे शावर से निकलता है पानी, इसी तरह से परमात्मा की ऊर्जा आकाश से होकर आपके रोम रोम में पहुंच रही है। इस ऊर्जा के प्रभाव से आपके भीतर में जितनी संकीर्णता थी वो सारी समाप्त हो गई है। उदारता, विशालता, प्राणी मात्र के लिए प्रेम आपके भीतर बढ़ने लगा है। सभी के लिए मैत्री का भाव आ चुका है, प्रेम का भाव सबके लिए आ चुका है। प्रेम की अधिकता, भक्ति की अधिकता, जितने भी सद्गुण हैं इस ऊर्जा के माध्यम से आपके भीतर में बढ़ने शुरू हो गए हैं और बढ़ चुके हैं। ऐसा आपने महसूस करना है और महसूस करते हुए आभार व्यक्त करते हुए आओ धरती की ओर अपने हाथ लेकर जाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। प्रभु, आपकी ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान,
प्रभु आपके शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता, प्रभु आपका समोशरण, 12 परिषद, सबको मेरा नमन। प्रभु मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता से आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है, मेरा आलंबन बन गई है, मेरा संकल्प सफल हो गया है। आपकी ऊर्जा द्वारा मैंने प्राणी मात्र का भला कर दिया है। महसूस कीजिए धरती से उठती हुई तरंगे आपके पाँव के माध्यम से आपके भीतर में समाती चली जा रही है, समाती चली जा रही है। इतनी दिव्य तरंगे, आपके भीतर में संभाव बढ़ेगा। इन दिव्य तरंगों से संभाव की साधना, सहजता, आक्रोश सारे खत्म हो जाएंगे। परमात्मा की ये वही शुभ तरंगे हैं। अनादि से इस धरती माता में अनेक तीर्थंकर परमात्मा का विचरण हुआ, उनके शुभ तरंगे अनंत अनंत इस धरती माता ने उनको समेटा हुआ है। और आज जैसे ही हमने उन तरंगों को खोलने की चाबी लगाई तो वो सारी तरंगे हमारे पाँव के माध्यम से आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। और उन तरंगों को देखो, पाँव से लेकर आपके सिर तक जा रही हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन हो रहा है, यानी सारी की सारी ऊर्जा ऊपर पहुंच रही है, आपके सिर तक पहुंच रही है। आपके भीतर में शक्ति बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, सहनशीलता, धैर्य, इस सारे गुणों का विकास हो रहा है। अंदर हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। परमात्मा की इन शुभ तरंगों से आपके भीतर में अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं। जो अभी तक सोए हुए थे, जिनके ऊपर परत आई हुई थी, वो सारी परत हट गई है और अनंत गुणों का विकास हो चुका है। ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने अपने स्थान पर आओ, बैठ जाएंगे। अपनी संपूर्ण चेतना को बड़ी शांति के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ अपनी संपूर्ण चेतना मीन्स अपने ध्यान को आप अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आ जाइए। आज्ञा चक्र, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, ये बिंदी का स्थान, भ्रुकुटियों के बीचों बीच थर्ड आई नेत्रा, थर्ड चक्र, तीसरा नेत्र। ये चक्र हमारा ज्योति स्वरूप है, यहाँ ज्योति प्रकट होती है। साइंस ने, विज्ञान ने इसी स्थान पर एक ग्रंथि बताई है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्रंथि काम करती है आज्ञादायिनी, संदेश वाहिनी ग्रंथि बताया गया है इसे, संदेश देने वाली। सभी सूचनाएं यहीं से प्रसारित होती हैं। हमें जो जो सूचना मिलती है, जैसे पाँव में दर्द है, ये आज्ञा केंद्र ही सभी सूचनाओं का केंद्र है। जैसे पाँव में कांटा चुभा, तुरंत पाँव ऊपर उठ जाता है। अचानक ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर विज्ञान ने भी दिया है कि चुभन पाँव में होती है और इसकी सूचना यानी इसका मैसेज
पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। इससे अनेक प्रकार के रसायन स्रवित होते हैं। ये रस एड्रिनल ग्रंथि की सहायता से, यानी वहां पर एक एड्रिनल ग्रंथि है जिसकी सहायता से हमारा पांव ऊपर उठता है, यानी वो ग्रंथि संदेश देती है दर्द का और पांव एकदम ऊपर उठ जाता है। इस आज्ञा चक्र में ऊर्जा का स्रोत है जो गोल गोल घूमता है, जैसे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी गोल हैं। किसी भी चीज को आप घुमाएंगे तो वो आपको गोल नजर आएगी। हमारे भावों की तरंगे भी गोल हैं, जो तरंगे हमारे भीतर में उठती है। हमारे जो भाव है उस भाव की तरंगे होती है, ये हमें पता नहीं चलता। आप किसी को बहुत जोर से याद करते हो और तुरंत किसी का फोन आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे मैं अभी अभी तुम्हें ही पहुंच गई। हमारे भावों से उत्पन्न पवित्र तरंगे गोल होती हैं। इन पवित्र तरंगों को जब हम अधिक मात्रा में हमारे भीतर में भक्ति आती है तो इन तरंगों से क्रोध के भाव की जो तरंगे हैं वो अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है। क्रोध करुणा में बदल जाता है, क्षमा का रूप धारण कर लेता है। यह हमारा आज्ञा चक्र भावना केंद्र आभा मंडल का भी मुख्य केंद्र है। इसी से हमारा आभा मंडल बनता है। आभा मंडल मतलब हमारे विचारों से जो लेशा उत्पन्न होती है उससे हमारे सिर के पीछे एक गोल चक्र बन जाता है। उस गोल चक्र को महापुरुषों ने आभा मंडल कहा है। वो सभी का होता है आभा मंडल, आपका, हमारा। जैसे जैसे भाव होंगे उसी कलर का आभा मंडल होगा। तीर्थंकर भगवान का, महापुरुषों का आभा मंडल व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि उनके भीतर अनंत करुणा होती है प्राणी मात्र के लिए। तो वहां से जो रश्मियां निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो व्हाइट रंग की होती है, श्वेत। इस आज्ञा चक्र पर अद्भुत तरंगे हैं। हमारी जो किसी के अंदर कहते हैं कि इसके अंदर बहुत प्रज्ञा का जागरण हुआ है, वो इसी आज्ञा चक्र से ही होता है। इस आज्ञा चक्र पर हमें लोगस की 6 नंबर की गाथा का ध्यान करना है। और इस गाथा का कीर्तन करते हुए हमें भावना के साथ परमात्मा को पुकारना है, लयबद्धता से रटन, जिससे हमारे प्रार्थना पुकार परमात्मा के पास पहुंचे। 9 बार बोलना है। अपने आज्ञा चक्र को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से, गौर से। यहां पर हम पदम प्रभु का मंत्र जाप करेंगे। पहले लोगस की गाथा 9 बार बोलेंगे। कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभम समाहेव मुत्तमंग दिंतु। कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि
मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु कितिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवे मुत्तमंदिन्तु समाहिवे मुत्तमंदिन्तु समाहिवे मुत्तमंदिन्तु। इस कीर्तन के द्वारा हमने परमात्मा को पुकारा। इन अक्षरों को हीरे की तरह चमकते हुए कित्तिये वंदिये महिया अपने आज्ञा चक्र पर देखो। जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमंदिन्तु। हीरे की तरह चमकते हुए इन अक्षरों को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस कीजिए। कीर्तन वंदन प्रभु का। जब कीर्तन और वंदन की धारा बहती है तो हमारे भीतर से एक रस स्रवित होता है जो क्या देता है? आरोग्य बोहिलाभ, आरोग्य बोधि, बोधि का जागरण होता है। बोधि का जागरण होते ही पता चलता है कि ये देह अलग है और आत्मा अलग है। उसी को समाधि कहते हैं। वही समाधि है जिसे ये ज्ञान हो जाए, ये बोध हो जाए, वही समाधि है। और उसी को मृत्यु में समाधि मरण कहते हैं। वही समाधि मरण है जिसने आत्मा और देह को अलग करके भेद कर लिया, जिसके भीतर में ये बोधि की बुद्धि का जागरण हो गया। उसका निश्चय ही समाधि मरण है। इस आज्ञा चक्र पर पदम प्रभु, इनका हमें मंत्र जाप करना है। पदम किसको कहते हैं? कमल को।
दो शब्दों का सामंजस्य है यहाँ, पदम और प्रभ। पदम प्रभ, पदम कमल, प्रभ प्रकाशमान, प्रकाशित। पदम प्रभु स्वामी परमात्मा की तरह कोमल, निर्लेप और प्रकाशित है। हे प्रभु, आपका सिमरन हमें कषायों से मुक्त करेगा, हमारी कठोरता को और कषायों का क्षय करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कर्ममल आसक्ति, ये भाव छूटकर निर्लेप भाव आएगा। हे प्रभु, मैं इस भवजल में, संसार सागर में अनादि से लिप्त हूँ, अब मुझे अलिप्त होना है। मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो प्रभु, मैं निरंतर अंधकार में भटक रहा हूँ, आप मुझे प्रकाशित करो, प्रकाश दो, उजाला दो, मेरे जीवन को पदम बना दो, कमल को उपस्थित कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र में एक कमल खिला है। आज्ञा चक्र में देखिए एक कमल, और परमात्मा पदम प्रभु भगवान को प्रणाम करके उन्हें आमंत्रित कीजिए, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे आज्ञा कमल पर विराजित हो जाओ प्रभु। प्रभु आपके आज्ञा कमल में आ गए हैं। प्रभु मेरे आज्ञा कमल में विराजमान होकर मेरे मंगल में जीवन के प्रवेश की आज्ञा प्रदान करें प्रभु। मेरा ये आज्ञा कमल आपको ही समर्पित है। आपकी आज्ञा ही मेरे भीतर में बोधि प्रकट करेगी, प्रज्ञा को प्रकट करेगी। और महसूस करो प्रभु की कृपा से, अनुकंपा से हम सबके भीतर में प्रज्ञा का उद्घाटन हुआ है, हो गया है। हमारा जीवन रूपी पदम कमल प्रकाशित हो गया है। तो यहाँ पर 27 बार प्रभु के मंत्र जाप की रटन ओम पौं पहम जिणम बोलना है। ओम पौं पहम जिणम, 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 ओम पौं पहम जिणम। पदम प्रभु भगवान के प्रकाश को अपने आज्ञा चक्र में महसूस कीजिए। आपके आज्ञा चक्र में पदम प्रभु भगवान की सारी दिव्य तरंगें पहुंच गई हैं। यहाँ पर बोधि लाभ प्राप्त हुआ है।
बोधि लाभ, बोध, सम्यक बोध, आत्मा परमात्मा का बोध, जड़ और चेतन का बोध, परमात्मा और भक्त का भी बोध, कमल, कमल के ऊपर पद्म प्रभु भगवान, हमारी प्रार्थना सफल हुई है। हमारा कीर्तन, अब इस कीर्तन में एक अद्भुत वंदन करो, भावों से, मन से, वचन से, काया से। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय चक्र पर लेकर आ जाओ। अंगूठे दोनों आपस में मिले हुए, उंगली से उंगली मिली हुई, एकदम सुंदर प्रणाम की भावपूर्ण अभिव्यक्ति परमात्मा के चरणों में दो। वंदन प्रभु, वंदन। इस वंदन से हमें बोधि लाभ मिल गया। अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो प्रभु के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में। उन सभी के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, जिनके माध्यम से, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी कृपा से ये साधना मिली। मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से अनंत अनंत वंदन, कृतज्ञता। अपने दोनों हाथों को उल्टा करके अपनी गर्दन पर लेकर आएंगे और जितनी ऊर्जा हमारे भीतर में एकत्रित हुई है, वो सारी हमारे रोम रोम में ही समा गई है। अभी ग्राउंड मुद्रा बनाएंगे। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे अपने उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर टच करेंगे 30 सेकंड के लिए और महसूस करेंगे ऊर्जा का अनंत स्रोत आपके भीतर है और वो सारा सेफ हो गया है। कोमलता के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। धीरे से आंखें खोलकर सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, ये साधना सफल हो। और कल भी एक अद्भुत प्रयोग, ये आत्मा की साधना है। और आपको पता है कि जब हम धर्म आराधना करते हैं तो संसार के सुख अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं। तो कल अपने साथ प्रासुक जल की, पानी की बोतल लेकर आनी है। अगर आपके पास तांबे का कोई कलश है, लोटा है, तो वो लेकर आ सकते हैं। वो बहुत बेस्ट है क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी। अगर आपके पास वो है तो वो ले आना। प्रासुक जल लेकर आना, धोवन पानी या फिर गर्म पानी। एक बहुत बड़ा प्रयोग आपको कल, व्याख्यान भी होगा, ऐसा नहीं कि व्याख्यान नहीं होगा, व्याख्यान भी होगा, लेकिन 5-7 मिनट का वो प्रयोग आपको
जल को दिव्य औषधि और दिव्य अमृत कैसे बनाया जाए, तो वो बहुत सुंदर साधना कल आपको मिलेगी कि आप अपने जीवन में कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं प्रयोग करके। सिर्फ 30 सेकंड की आपको साधना, 30 सेकंड या 1 मिनट इतना सा देना है और आपके भीतर अमृत और औषधि जाएगी जल के माध्यम से। तो उसको आप सभी ने करना और सभी को संदेश दे देना। जो आपके प्रियजन हैं थोड़ा लाभ कमा लेना, उनको फ़ोन वोन कर लेना या मैसेज भेज देना। आजकल इतने मैसेज आते हैं, लोग मैसेज पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जगाना सभी लोग आना कल। अब गुरनी मैया आपको पचखान आदि कराएंगे। और एक हमने नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सबसावनंग, चैता वारंग वासन चकवट्टी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम, चितारी गुत्मा अरिहंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्तो दम्मोल गुत्मा, चित्तारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दिया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।